बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत से स्लीव का डिज़ाइन और इसके साथ साथ मैं आपको कुर्ते के जो पैनल हैं वो भी बताऊंगी कितने मार्जिन में मैंने कुर्ते के जो पैनल है वो कटिंग किए हैं। ठीक है, मेरे पास स्लीव है और ये मैंने स्लीव का डिज़ाइन बनाया है। सबसे पहले मैंने स्लीव का फैब्रिक लिया, इसे मैंने डबल फोल्ड किया। जो इसकी सिंगल फ्री वीथ है इस फैब्रिक की 36 इंच है। ठीक है, सिंगल से इसे नज़र नहीं आता इसलिए इसे मैंने डबल फोल्ड किया। जो मैंने कटिंग नहीं किया वीथ में इस फैब्रिक को, सिर्फ लेंथ में कटिंग किया। 20 इंच इस फैब्रिक की लेंथ रखी है और जो जितना बाजार से फैब्रिक लेकर आते हैं वीथ में होता है, ठीक है, उतनी इसकी वीथ है। मैंने इसे बिल्कुल कटिंग नहीं किया। अब हम जो हमने स्लीव की बॉटम वाली साइड पे वीथ रखनी है 20 इंच है। 20 इंच को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ। टोटल हमने 5 पैनल बनाने स्लीव के, तो डिवाइड करने से 4 आएगा। तो 4 में हम 1 इंच प्लस करेंगे, लेकिन जो साइड वाले पैनल्स हैं जो फिटिंग में आएंगी, ठीक है, स्लीव के साइड वाले पैनल हैं, ये सिलाई में भी आ जाएंगे और कटिंग भी होंगे। इसमें हम 2 इंच ज़्यादा प्लस करेंगे, 4 में 2 इंच प्लस करेंगे और इसकी वीथ हम 6 इंच रखते हुए इस तरह से हम बिल्कुल इस लेंथ में इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये हमने 6 इंच वीथ में कटिंग की है और जो सेंटर वाले 3 पैनल है, 3 पैनल्स हैं, उन्हें हम 5 इंच के मार्जिन से कटिंग करेंगे। 4 में हम 1 प्लस करेंगे तो 5 इंच हो जाएगा। तो 3 जो हमने कटिंग करने हैं वो हमने 5 इंच के मार्जिन से कटिंग करने। तो इस तरह से मैंने ये 3 जो पैनल है सेंटर वाले स्लीव के वो 5 इंच के मार्जिन से कटिंग की है और जो 2 फिटिंग वाले हैं इनको मैंने 6 इंच की वीथ के मार्जिन से कटिंग कर ली है। ठीक है, अब हम पेपर पेस्टिंग ले लेंगे और इनके किनारे वाली साइड पर इस तरह से पेपर पेस्टिंग कर लेंगे। जो 5 इंच की वीथ वाला फैब्रिक है उनके दोनों किनारे वाली साइड पे इस तरह से हम पेपर पेस्टिंग करेंगे। जो पेपर पेस्टिंग की लेंथ रखी है मैंने, ठीक है, 2 इंच रखी है। तो दोनों साइड पे हमने पेपर पेस्टिंग कर ली। इसके बाद जो 6 इंच वाला जो फैब्रिक है, ठीक है, इसकी सिर्फ वन साइड पे हमने पेपर पेस्टिंग करनी है। जो दूसरी साइड है वो उसी तरह से रहेगी जिस तरह से हमने उसे कटिंग किया था। ठीक है, वन साइड पे हम इसके वन साइड पे हम कट वर्क बनाएंगे। अब सबसे पहले हम फैब्रिक ले लेंगे 5 इंच वाला। सबसे पहले अब हम 11 इंच के मार्जिन से लेंथ में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम 1.5 इंच के मार्जिन से, ठीक है, इस साइड पर इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे कंप्लीट। अब इसी तरह से हम 11 इंच जहाँ तक हमने निशान लगाया वहाँ तक इसी तरह से मार्किंग करेंगे। स्केल ले लेंगे और हम इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब अगेन हम 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से वीथ में मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमने लेंथ में मार्किंग की है, अब 1.5 इंच के मार्जिन से अब हम वीथ में करेंगे। कंप्लीट 11 इंच के मार्जिन तक हम जो 11 इंच का निशान लगाया वहाँ तक हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे और स्केल ले लेंगे। उसी तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स की तरह इन्हें हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब हम इन्हें इस तरह से बराबर फोल्ड करके भी इन्हें कटिंग कर सकते हैं, बराबर कटिंग कर सकते हैं, सिंगल भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। ठीक है, मैं ऐसे बराबर रखकर कटिंग करूँगी। इस तरह से मैंने दोनों साइड पे इन बॉक्स को कटिंग कर लिया। ठीक है, हम बराबर रखेंगे बॉक्स, इनकी विड्थ और लेंथ बिल्कुल सेम रखेंगे। इसके बाद इस तरह से वन साइड से इसका कॉर्नर फोल्ड करेंगे, फैब्रिक का टकोन बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अब हम इन सब फैब्रिक की टकोन बना लेंगे और इन्हें प्रेस कर लेंगे ताकि स्टिचिंग करने में आसानी रहे। वन साइड से मैंने इस तरह से टकोन बना ली। अब जो ये ब्लैक कलर में फैब्रिक लिया है मैंने, इस फैब्रिक की जो इस तरह से लेंथ है 25 इंच है। ठीक है, इस फैब्रिक को हम इस तरह से रखेंगे और जो ये फैब्रिक है टकोन वाला इसे हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह रखना है, जो फैब्रिक है वो हाइड हो जाए, तकोन वाला जो फैब्रिक है छुप जाए, वो इस तरह से हम इसे रखेंगे। अब जो बाकी फैब्रिक है जिनके ऊपर हमने तकोन नहीं बनाई, इस साइड वाले फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और बाकी जो फैब्रिक है किनारे वाली साइड का इसे भी हम फोल्ड करते हुए इस तरह से रखेंगे। जहाँ तक हमने तकोन बनाई है, जहाँ तक हमने तकोन का फैब्रिक फोल्ड किया उतना ही हम ये फैब्रिक भी फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से फिर हम इन्हें स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट इसी तरह से अब हम इस साइड से भी स्टिच करेंगे और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे।
सो अब सारे स्लीव का जो कट वर्क है हम इसी तरह से इन्हें स्टिच कर लेंगे। अब जो स्लीव की जो लेंथ थी वो मुझे कम लग रही थी, तो मैंने ये फैब्रिक लिया है। ठीक है, 20 इंच लेंथ मैंने कटिंग की थी, लेकिन वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, तो मैंने ये फैब्रिक लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इसे हम जो वीट वाली साइड है स्लीव की, उस साइड पे हम इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये जो फैब्रिक है वो भी हाइड हो जाएगा। सो अब ये मैंने कैनवस पेपर ले लिया। इस कैनवस पेपर किस तरह से जो वेट है वो 3 इंच है और लेंथ में मैंने ये 7 इंच लिया कैनवस पेपर। अब हम स्केल ले लेंगे और जो डबल फोल्ड किया फोल्डिंग वाली साइड, इस साइड पे हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम 1.25 इंच के मार्जिन से, ठीक है, 1.25 इंच के मार्जिन से सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे। सो इस साइड पे हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, जब तक मैं ये मार्किंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। सो कंप्लीट अब इसी तरह से हम 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से हम ये मार्किंग करेंगे। जहाँ तक हमने लीफ बनाने, जितने लीफ बनाने उतने हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। सो इस तरह से मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद इस साइड से सबसे पहले हम इस साइड से 2 इंच के मार्जिन से मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये कैनवस पेपर के ओपन साइड, इस साइड पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। इसके बाद अगेन हम, ठीक है, अगेन हम उसी तरह से 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से मार्किंग कर लेंगे कंप्लीट। सो इस तरह से मार्किंग कर लिए। मार्किंग करने के बाद हम इस साइड से इस तरह से हम तिरछी लाइनें ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 4 लाइन हम ड्रॉ करेंगे तिरछी। सो लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से फिर हम इन लाइन के बिल्कुल बाहर वाली साइड पर, आउटसाइड पे इस तरह से हम लीफ बना लेंगे। ठीक है, ये लीफ हम थोड़े से कॉन में बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। सो कंप्लीट अब इसी तरह से हम इस बाहर वाली साइड पे, ठीक है, लाइन के बाहर वाली साइड पे हम लीफ बना लेंगे। सो इस तरह से हमारे जो लीफ हैं, 4 लीफ हैं, वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर वाली साइड पर भी इसी तरह से हम एक लीफ रेडी करेंगे। सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। इस साइड पे हम 1.25 इंच के मार्जिन से मार्किंग करते हुए थोड़ा सा कैनवस पेपर छोड़ते, इसके ऊपर हम 2 इंच के मार्जिन से मार्किंग कर लेंगे और इस साइड पर भी इसी तरह से हम टकोन में एक लीफ रेडी कर लेंगे और सेंटर जो रखेंगे लीफ का वो ऑलमोस्ट हाफ इंच रखेंगे। इस तरह से फिर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इन लीफ को रेडी कर ली है, 4 लीफ को। अब हम इन्हें बिल्कुल इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। ठीक है, जो हमारे लीफ हैं वो रेडी हो चुके हैं कंप्लीट। इसी तरह से अब हम इन लीफ को कटिंग करेंगे, बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ हम इन्हें कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इन्हें कटिंग कर लिया। बाकी जो हमने लीफ कटिंग करने हैं कुर्ते के लिए, उन्हें हमें इसी प्रोसीजर से उन्हें हम कटिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन जो मैंने दामन के लिए लीफ कटिंग की है वो मैंने 5 और 6 कटिंग की है दामन के लिए। सो इस तरह से फैब्रिक लेंगे, इनके ऊपर इस तरह से हम इन सबको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इस तरह से हम इन्हें कटिंग करेंगे सेंटर से। थोड़ा सा फैब्रिक किनारे वाली साइड पे छोड़ते जाएंगे, बाकी फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इसी तरह से कटिंग करेंगे। लीफ के जो बाहर वाली साइड पे फैब्रिक है, ठीक है, सेंटर से भी इसी तरह से हम बिल्कुल बराबर इन्हें कटिंग कर लेंगे कंप्लीट। अब इसी तरह से हम इन फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे और उनके सेंटर में इस तरह से छोटे छोटे से कट्स भी लगा देंगे। सो इस तरह से हमने इन लीफ के बाहर वाली साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लिया। अब ग्लू स्टिक ले लें या UHU ले लें और इसके बाद इन फैब्रिक को इस तरह से हम ग्लू स्टिक लगा लेंगे और इन्हें इसी तरह से बिल्कुल जो शेप है लीफ की, इसी तरह से हम इस फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे, सारे लीफ का जो फैब्रिक है। सो इस तरह से हमने कंप्लीट इसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद जो इस साइड की जो कॉर्नर का फैब्रिक उसे हम कट कर देंगे। अब बाकी जो लीफ है इनके बाहर वाले साइड का फैब्रिक उसे भी इसी तरह से हम पेस्ट कर लेंगे UHU के साथ। सो इस तरह से हमारे जो लीफ है उन्हें हमने रेडी कर लिया। जो फैब्रिक है उसकी बैक साइड वाला इसे हमने पेस्ट कर लिया। ये इसकी राइट साइड है, सीधी साइड है इस इन लीफ की। अब ये जो हमारे स्लीव हैं इनके जो कटवर्क है उन्हें हमने स्टिच कर लिया था। अब जो ज्वाइंट है, ठीक है, इन ज्वाइंट को हम हाइड कर लेंगे। अब जो लीफ है, अब जो ज्वाइंट है इनके ऊपर इस तरह से रखेंगे हम, ताकि वो भी हाइड हो जाए, वो भी छुप जाए। अब हम ग्लू स्टिक ले लेंगे और इसी तरह से फिर हम इनके ऊपर पेस्ट करते जाएंगे। सो सभी लीफ को इसी तरह से हम पेस्ट कर लेंगे। सो इस तरह से फिर हमने इन लीफ को पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद अब हम इन्हें बिल्कुल जो सिंपल ब्लैक नलकी सादा धागा उसके साथ हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और इस साइड से हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे।
जो लीफ की आउटलाइन है इसके ऊपर हम इसी तरह से इसे स्टिच करते जाएं कंप्लीट। इसी तरह से अब हमने इसे स्टिच कर लिया। अब जो बाकी फैब्रिक है इस साइड वाला इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। बैक साइड से इस तरह से हम बिल्कुल स्ट्रेट इसे भी स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से अब हमने एक और कटवर्क रेडी कर लिया है। ठीक है, ये कटवर्क विड्थ और लेंथ में मैंने उसी प्रोसीजर के साथ ठीक है इसे कटिंग किया है, इसे मैंने रेडी किया है। ठीक है, इसका जो फैब्रिक है, इस फैब्रिक की जो वीट है वो मैंने 2.5 इंच रखी थी और इसकी वीट और लेंथ बिल्कुल सेम रखी है। कटवर्क की 1.5 इंच रखी है और इस फैब्रिक की बैक साइड पे पेपर पेस्टिंग कर ली थी। किनारे वाली साइड का जो फैब्रिक है वो इसकी बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लिया। इस तरह से कटवर्क रेडी हो चुका है। अब इस कटवर्क को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, जो ज्वाइंट हमने लगाया था एक्स्ट्रा फैब्रिक का, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और फिर हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट इसे स्टिच कर लेंगे। स्ट्रेट स्टिच करने के बाद इस तरह से फिर हम इसे जिगजैग में स्टिच करेंगे। कंप्लीट इसी तरह से अब हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह से जो हमारे स्लीव है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम पर्ल्स लेंगे। ये 0 साइज़ के पर्ल्स हैं मेरे पास। ठीक है, इन पर्ल्स को हम इस तरह से के जो कटवर्क के कॉर्नर हैं उन कॉर्नर के ऊपर हम इन्हें सुई की मदद से स्टिच कर लेंगे, इन कटवर्क के सारे कॉर्नर के ऊपर। इस तरह से हमने इन्हें स्टिच कर लिया। अब हम स्लीव को भी इस तरह से जो हमारे स्लीव वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको कुर्ते की कटिंग बताती हूँ, वो पैनल मैंने किस तरह से कटिंग की है। स्लीव के 2 पैनल फ्रंट पे नज़र आएंगे और 2 लीफ भी फ्रंट पे नज़र आएंगे। 2 जो पैनल वो बैक साइड पे नज़र आएंगे। अब हम कुर्ते की जो पैनल है उनकी मैं आपको डिटेल बताती हूँ। जो कुर्ते की दामन की वीथ है वो 27 इंच है। 27 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 5.4 होगा। ठीक है, फिर हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। लेकिन जो फिटिंग वाली साइड से जो हैं वो मैंने 9 इंच कटिंग की है, 9 इंच वीथ में कटिंग की है। और जो सेंटर वाले जो हैं 3, उन्हें मैंने 6.5 इंच के मार्जिन से कटिंग की है। ठीक, जिस तरह से हमने स्लीव पे कटवर्क बनाया सेम उसी तरह से हम इन पैनल्स के ऊपर भी कटवर्क बना लेंगे। अल्लाह हाफिज़।